ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही विशेष प्रकार के योग की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको होने से आप सब लोग, सारे जातक बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लोग बता देते हैं कि आप में तो काल सर्प योग है। बस अब आप परेशान हैं। अब काल सर्प की पूजा के लिए आप व्यथित हो जाते हैं। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें तमाम हमने बार आपको काल सर्प की पूजा के लिए प्रेस्क्राइब किया है कि कहाँ कराएं, किस तो जगह कराएं, वो सब तो उसमें बता चुका हूं। वो चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि काल सर्प योग है तो घबराएं नहीं। काल सर्प योग जहर ही नहीं है, काल सर्प अमृत भी है। काल सर्प के दो प्रकार होते हैं। एक तो ऐसा काल सर्प है जो वास्तव में नुकसानदेह है, परंतु यदि वो भंग हो जाए, जैसा कि हमने लिखा है, आज का जो हमारा शीर्षक है, जो टाइटल है, वह है काल सर्प भंग योग भी उत्तम श्रेणी का राजयोग। आज का हमारा शीर्षक है काल सर्प भंग योग भी उत्तम श्रेणी का राजयोग। आज मैं इस बात को बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूं और सिद्ध करूंगा भी उदाहरण देकर के। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली में है, जो जातक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कृपया अंत तक हमारे चैनल पर बने रहेंगे, क्योंकि हम उन्हें सारे ग्रहों के बारे में और काल सर्प दोष क्यों होता है और भंग कब होता है और किस ग्रह से भंग होता है और क्या स्थिति बनती है, उससे कितना प्रभाव मिलता है, काल सर्प कितने प्रकार का होता है, सब बताएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप कतई घबराएं नहीं और अपनी कुंडली देखें, और हमारे ज्योतिष बंधु भी अपने यजमानों की कुंडली देख करके तुरंत प्रेडिक्शन करें। और आप सभी लोग अपनी अपनी कुंडली, अपने रिश्तेदार, अपने सभी सगे संबंधियों की कुंडली देख करके स्वयं ये जान लें कि आप में काल सर्प भंग तो नहीं हो रहा है। जरूर देखें कि काल सर्प भंग हो रहा है कि नहीं। आइए इस पर हम आप चर्चा करें। चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि काल सर्प कितने प्रकार का होता है और काल सर्प भंग कब होता है और कौन सा काल सर्प अच्छा होता है। आइए, उदित काल सर्प और अनुदित काल सर्प, दो प्रकार के काल सर्प योग हैं। एक उदित काल सर्प योग और एक अनुदित काल सर्प योग। जो उदित काल सर्प योग होता है वह योग राहु लग्न से छठे तक अगर है, लग्न से लेकर छठे भाव तक यदि राहु है और 7 नंबर से लेकर के 12 भाव तक यदि केतु है, तो इसे हम उदित काल सर्प योग कहेंगे। यह काल सर्प योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस काल सर्प योग में जन्म लेने वाले जातक पिछले जन्म के किसी अपराध से ग्रस्त होते हैं, परंतु कुछ ऐसा पुण्य होता है जिसके कारण उनका काल सर्प भंग भी हो सकता है। यदि काल सर्प भंग हो जाता है तो वो अपने दबंगई के क्षेत्र में बहुत नाम कर देते हैं। अब आप कहेंगे दबंगई के क्षेत्र, लेकिन दूसरा जो काल सर्प योग है जिसे हमने अनुदित काल सर्प योग कहा है, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है अनुदित काल सर्प योग, कॉल्ड एज काला मृत योग। देखिए मैंने क्या नाम दिया है, अनुदित काल सर्प योग अर्थात काला मृत योग। यह योग लग्न से छठे भाव तक केतु के होने से और 7 से 12 भाव तक राहु के होने से होता है। और यह काल सर्प योग नहीं बल्कि इसे अनुदित काल सर्प योग कहते हैं।
और इसका एक नाम काला मृत योग है। हम इसे दैवज्ञ योग भी कहते हैं। ऐसा जातक देवलोक से आया हम मानते हैं। जब किसी के माता पिता को संतान नहीं हो रही है, बड़ी पूजा करते हैं, शिव पूजा करते हैं, मनौती मानते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं, तो ऐसे माता पिता को, ऐसे दंपति को कालामृत योग की संतान प्राप्त होने की बड़ी संभावना हो जाती। और जहां तक उनको कालामृत योग की ही संतान प्राप्त होती है, बिल्कुल मैं श्योर बता रहा हूं। ऐसा मैंने कई अपने यजमानों की कुंडली में देखा। वो जैसे ही लाए, हमें कुंडली दिखाए, हमने कहा ये जो तुम्हारा बच्चा है तो बड़े मनौती से पैदा हुआ है। कहीं हाँ बिल्कुल पंडित जी, कैसे आप जाने? हमने कहा बस हम बता भी दिए कि यही काला अमृत योग, अनुदित काल सर्प योग से हम जान गए कि आपका बच्चा मनौती से उत्पन्न है, अर्थात बड़ी पूजा पाठ से, दैवज्ञ है, निश्चित रूप से वो किसी देवलोक से आया जातक है। अब ऐसे जातकों का ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग नहीं है, अनुदित नाम है उसका, कालामृत नाम है, लेकिन काल लगा हुआ है, लेकिन वह भी भंग हो जाएगा। ये भी मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। काल सर्प भंग किससे होता है? मंगल व शनि से, मंगल या शनि से काल सर्प भंग हो जाता है। कैसे? यदि मंगल या शनि लग्न में या नवम भाव में स्थित हो, बैठे हो, मंगल या शनि जिसको काल सर्प या कालामृत योग है, उसके लग्न में यदि मंगल बैठे हैं या शनि बैठे हैं, अथवा नवम भाव में शनि बैठे हैं या मंगल बैठे हैं, या लग्न को मंगल देखता हो या शनि देखते हो, नवम भाव को मंगल देखता हो या शनि देखते हो, या दोनों देखते हो, तो यह अति उत्तम योग माना गया है। और ऐसे जातकों का काल सर्प भंग हो जाता है, चाहे वो उदित काल सर्प हो और चाहे अनुदित काल सर्प हो। अगर उदित काल सर्प भंग हो रहा है तो ऐसे जातक दबंग के क्षेत्र में बहुत नाम करते हैं, बहुत ही उनका दबदबा रहता है पूरे समाज में, और उनकी अपनी एक अलग टाइप की प्रतिष्ठा रहती है। और यदि अनुदित काल सर्प योग में मंगल और शनि के कारण, जैसा कि हमने बताया कि लग्न में मंगल हो, शनि हो, या नवम भाव में मंगल हो, शनि हो, या लग्न को मंगल देखता हो या शनि देखता हो, या दोनों देखते हो, या नवम भाव को मंगल देखता हो, शनि देखता हो, या दोनों देखते हो, तो निश्चित रूप से काल सर्प भंग हो जाता है। कालामृत योग तो अति उत्तम श्रेणी के योग में पहुंच जाता है, अर्थात कालामृत योग की स्थिति इतनी बढ़िया हो जाती है। यदि कालामृत योग यानी अनुदित काल सर्प भंग हो रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। और यही हमने लिखा है कि काल सर्प भंग योग भी उत्तम श्रेणी का राजयोग। हमने दो उदाहरण लिया है, एक पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली और एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, आपने नाम सुना होगा, और बहुत प्रसिद्ध। आज इनकी कुंडली पे हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली पूर्ण देखिए, लग्न से लेकर छठे भाव में यहां केतु बैठा हुआ है और द्वादश राहु है, अर्थात कालामृत योग, अर्थात अनुदित काल सर्प योग। और लग्न को मंगल देख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, यहां से जो लग्न की स्थिति है वह मंगल नवम भाव को, लग्न को नहीं देख रहा है, मंगल नवम भाव को देख रहा है, अर्थात नवम भाव को मंगल की पूर्ण दृष्टि नवम पर पड़ रही है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली है, यहां पूरा काल सर्प योग है। एक तरफ सारे ग्रह हैं, काल सर्प बल्कि अनुदित काल सर्प कालामृत योग है। लग्न से छठे भाव में यहाँ केतु है, यहाँ द्वादश राहु है, और मंगल नवम भाव पर। हमने कहा है या तो लग्न को देखे या नवम को देखे, या लग्न में बैठे या नवम में बैठे, तो यहाँ मंगल नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो इनका काल सर्प भंग हो गया। अब आप देखिए, ये भारत के
प्रथम प्रधानमंत्री बने और 15 वर्ष बल्कि 17 वर्ष, लगभग 16-17 वर्ष ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। आइए अब हम आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व अब्राहम लिंकन जी का लग्न में ही शनि बैठा है, ध्यान दीजिएगा, और ऐसे ही लग्न से लेकर छठे भाव में केतु है, द्वादश राहु है, यानी वही अनुदित काल सर्प योग अर्थात कालामृत योग, और यह योग में लग्न में शनि बैठा है। तो लग्न में शनि बैठ करके जातक को उत्तम श्रेणी का राजयोग दे रहा है, जो हमने लिखा है कि काल सर्प भंग हो जाएगा। अब आप स्वयं समझ गए होंगे, आप स्वयं अपनी कुंडली देखें, और चाहे जैसा काल सर्प हो, मान लीजिए उदित ही काल सर्प है, तब भी आपकी प्रतिष्ठा, आपका राजयोग तो निश्चित है। यदि मंगल या शनि लग्न में बैठे हो या लग्न को देखते हो, या नवम भाव में बैठे हो और नवम को देखते हो, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में मंगल नवम को देख रहा है और अब्राहम लिंकन जी की कुंडली में शनि लग्न में बैठा है। इस प्रकार से इन दोनों जन का काल सर्प भंग हो गया और ये उत्तम श्रेणी के राजयोग में रहे। तो आज हमने आपको काल सर्प भंग की चर्चा की और कालामृत योग के बारे में बताया, और यह भी बताया कि कालामृत योग किस प्रकार होता है। वह जातक मनौती से उत्पन्न होता है, और उसका यदि भंग है, यह भी होता है यदि उत्तम श्रेणी की पूजा पाठ हुई, ऐसा जातक जन्म लिया, तो वो बहुत नाम करते हैं, इस समाज में ही नहीं, इस पूरे संसार में वो विख्यात और प्रतिष्ठित होते हैं। अब हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप इस योग को अपने अपनी कुंडलियों में देखें और इसके लिए परेशान ना हो। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प भंग नहीं हो रहा है, मान लीजिए, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि आप तब भी काल सर्प ऐसा नहीं है, उसका उपाय है आप किसी प्राचीन नदी के किनारे के शिव मंदिर में, त्रिवेणी यानी प्रयागराज, इसके अतिरिक्त 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं भी 12 ज्योतिर्लिंग के भगवान शंकर के, भोलेनाथ के किसी भी स्थान पर जाकर के, त्र्यंबकेश्वर में प्रसिद्ध है नासिक में, आप अपना काल सर्प योग का निवारण करा सकते हैं। या अगर वहां नहीं जाते हैं तो किसी भी प्राचीन नदी, कोई भी नदी हो, उसके तट पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर हो, वहां भी आप नमक चमक रुद्राभिषेक कराकर आप अपना काल सर्प शांत कर सकते हैं, जिसे नमो चमो कहते हैं। और इस रुद्री का पाठ कराकर, उससे अभिषेक करा करके आप काल सर्प की शांति करा सकते हैं। नमो नारायण।